प्यारे बच्चों, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। पिछले वाले अंश में आपने देखा है कि जब मुनिवर परशुराम लक्ष्मण जी से ये कहते हैं कि हमारा ये फरसा अत्यंत भयानक है, इस फरसे के घातक प्रहार के डर से माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चे इस दुनिया में आने से पूर्व ही इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। मुनिवर परशुराम की इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए और अत्यंत कोमल वाणी में परशुराम जी से कहा, अहो मुनीसु, हे मुनीश्वर, हे मुनिवर, आप तो अत्यंत महान योद्धा हैं। महाभट्ट का मतलब है महान योद्धा, मानी और आप सम्मानित भी हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। कुठारू का अर्थ होता है फरसा। आपका बार बार मुझे फरसा दिखाना ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से फूंक मार करके पहाड़ को नहीं उड़ाया जा सकता, उसी प्रकार बार बार फरसा दिखा करके आप मुझे डरा नहीं सकते। आगे वो कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। कुम्हड़ बतिया कद्दू का छोटा सा फल। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व यहाँ पर ये समझ लेना आवश्यक है कि एक लोक प्रचलित धारणा है जिसमें ये कहा जाता है कि कद्दू का छोटा सा फल जो कि फूल के साथ लगा हुआ होता है, चूँकि वो बहुत कोमल होता है तो उसकी तरफ अगर तर्जनी उंगली उठा करके इशारा किया जाए तो वो सूख जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो फल अत्यंत कोमल होता है और इस कहावत के माध्यम से लक्ष्मण जी मुनिवर परशुराम को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी बहुत कमज़ोर या निर्बल व्यक्ति नहीं है जो काशी फल की तरह कनिष्ठा उंगली दिखाने मात्र से समाप्त हो जाएगा। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो ये देखकर कि आपने फरसा और धनुष बाण से सुसज्जित कोई वास्तविक वीर है, कुछ गर्व भरी बातें मैंने अभिमान पूर्वक कह दी थी। कुठार का अर्थ होता है फरसा। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। आप तो भृगुवंश में पैदा हुए पुत्र हैं और बिलोकी का अर्थ होता है देखकर। आप भृगुवंश में उत्पन्न पुत्र हैं और आपने जनेऊ भी धारण किया हुआ है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं। इसलिए आप मुझसे जो बात भी कह रहे हैं उन सारी बातों को मैं चुपचाप अपने गुस्से पर नियंत्रण रख करके सहन कर रहा हूँ। रिस का अर्थ होता है गुस्सा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई,
हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर का अर्थ होता है देवता, महिषुर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है भगवान के भक्त, और गाई और गाय। सुराई का अर्थ होता है वीरता का प्रदर्शन करना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे परिवार में, हमारे कुल में देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर किसी तरह की वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। अगर इनका वध किया जाता है तो अपयश की, अगर इनका वध किया जाता है तो पाप लगता है, और अगर हारते हैं तो अपयश की प्राप्ति होती है। दोनों ही स्थितियों में समस्या विकट है, क्योंकि लक्ष्मण जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम वध भी नहीं कर सकते और हार भी नहीं सकते हैं। इसलिए मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, यदि आप मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। पा मीन्स पैर। अगर आप मारते हैं तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बानु कुठारा। कोटि मीन्स करोड़ों, कुलिस मीन्स वज्र। हे मुनिवर, आपके वचन करोड़ों वज्र के समान हैं, इसलिए धनुष, बाण और फरसा इत्यादि जो शस्त्र आपने धारण कर रखे हैं, उनका धारण करना बेकार है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे धैर्यशाली महामुनि, यदि आप देखें कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण की इस व्यंग्योक्ति को सुनकर भृगुवंशमणि अर्थात मुनिवर परशुराम गंभीर वाणी में क्रोध सहित उनसे कहते हैं। गिरा का अर्थ होता है वाणी। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक मुनिवर विश्वामित्र। तो मुनिवर परशुराम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक अत्यंत मद्दबुद्धि है, कुटिल, टेढ़ा भी है और काल के वशीभूत है, अर्थात इसके सिर पर मौत मंडरा रही है। इतना ही नहीं, ये अपने परिवार के लिए भी घातक है, परिवार का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। सूर्यवंश में उत्पन्न ये बालक चंद्रमा में कलंक की तरह है। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। निपट निरंकुश अबुध असंकु। निपट पूरी तरह से बिल्कुल, निरंकुश जिस पर किसी तरह का दबाव न हो, मनमानी करने वाला, स्वच्छंद भी है और अशंकु भी है। इसमें अशंकु का अर्थ होता है जिसे किसी बात का कोई डर नहीं है, तो बिल्कुल नासमझ और शंका रहित है। कालु कवल होई ही छन माही, कहौ पुकारी खोरी मोहि नाही।
ये बालक, काल कवल मीन्स काल का ग्रास, एक क्षण में ये काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात इसकी मौत हो जाएगी। और मैं ये बात सारे लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ, और फिर बाद में कोई भी व्यक्ति मुझे इस बात के लिए दोष नहीं देगा यदि मैं इसका वध कर देता हूँ। तुम हटकहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो रोकिए। हटकहु मतलब इसको रोको। तुम हटकहु जो चाहु उबारा, यदि आप इसको उबारना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि इस बालक की मौत न हो, तो इसको रोकिए। लेकिन उसे रोकना कैसे है, ये बात भी वो विश्वामित्र जी को बता रहे हैं। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसे हमारे प्रताप, शक्ति, क्रोध आदि के संबंध में बता दो। परशुराम जी जब ये गर्व भरा कथन कहते हैं तो उसे सुन करके लक्ष्मण जी और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और वो कहते हैं, लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपका जो यश है, आपके होते हुए उसका वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने तो पहले भी अनेक बार अनेक प्रकार से अपने ही मुँह से अपनी करनी का, अपने कार्यों का बखान किया है। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहु। यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो आप फिर से अपने कार्यों का बखान कर सकते हैं। जन्य रिस रो की दुसह दुख सहु। आप अपना क्रोध बीच में ही रोककर दुसह दुख सहन मत करिए। दुसह मीन्स कठिनाई से सहन करने योग्य जो दुख है उसको आप मत सहिए। आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसे बोल दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसलिए हे मुनिवर, दूसरे व्यक्ति के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, उसको गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनामहि आपु। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूर का अर्थ होता है योद्धा, वीर, समर रणभूमि, रिपु शत्रु। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में पहुंचकर अपना कार्य करते हैं, अर्थात युद्ध के मैदान में वो शत्रु से लड़ाई लड़ते हैं। वहाँ पहुँच करके वो अपनी बातों के माध्यम से अपना परिचय नहीं देते। रणभूमि में सामने शत्रु को देखकर अपने प्रताप का बखान केवल कायर पुरुष करते हैं। वीर व्यक्ति कभी भी डींगे नहीं हाँकता। जैसा कि आप मेरे सामने
वीरता प्रदर्शन न करके केवल डींगे हाँक रहे हैं।